वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपकी बहुत ही अलग टाइप की रीडिंग है। इस रीडिंग में हम आपकी लाइफ स्टोरी देखने वाले हैं। मतलब कि हम ये देखेंगे कि पास्ट में आपकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें हुई हैं, पास्ट कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले। बिकॉज डू रिमेंबर, हम आपकी लाइफ स्टोरी देख रहे हैं, तो पास्ट में क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट लाइफ की भी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फ्यूचर देखेंगे। जेमिनाई के फ्यूचर में क्या सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्या सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, और फ्यूचर की प्रिडिक्शन क्या है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि कौन से आपके लाइफ के लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टक करके रखती है, क्या कोई आपके कर्मास हैं जो आपको क्लियर आउट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट के नो 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 मैंने आपकी रीडिंग के पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखा है। इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखा है कि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर। तो बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन प्रेयर्स के बाद में मैं आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, एंड आई एम श्योर कि आप सबके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल ये रीडिंग रहेगी। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि ऐसी रीडिंग्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली आपको लगता है कि बस मैं आई और मैंने रीडिंग कर दी, बट ऐसा नहीं होता है। आपके कार्ड्स क्लेंस होते हैं, मेरी स्पेस क्लेंस होती है, मेरा ये रूम क्लेंस होता है, उसके बाद में मेडिटेशन होता है, प्रेयर्स होती हैं, इंटेंशंस रखने होते हैं। तो जब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके कोई रीडिंग बनाती हूँ, तो आई जस्ट वांट कि अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मुझे बहुत सारा समय देना है और मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। ओके, बिकॉज़ कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जेमिनाइज। ओके, तो चलिए सबसे पहले पास्ट देखते हैं आपका। आपके पास्ट में है 10 ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों पेज ऑफ सॉर्ड्स देख के आपका बचपन याद आ रहा है, या फिर कुछ साल पहले की, कुछ महीनों पहले की एनर्जी हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही लविंग कनेक्शंस रहे हैं जेमिनाई, कुछ ऐसे कनेक्शंस रहे हैं जिन कनेक्शंस ने आपको बहुत ही फुलफिल्ड फील करवाया है लाइफ में। चाहे वो आपका कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ हो, या फिर किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ में हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो। क्योंकि हम ये पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपने कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं पास्ट में, चाहे वो चीज़ें अभी भी हो या ना हो। बट अगर हम आपके पास्ट में जाएं तो कुछ रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहे हैं और आपको प्यार मिला है लोगों से। और एक और चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए लग रही है कि पास्ट से ही, बहुत पहले से ही आपका ड्रीम था कि आपकी यू आर समवन जिसने ये ड्रीम देखा था कि उसके आसपास अच्छे लोग रहें, लविंग फैमिली हो, अच्छे फ्रेंड्स हो। तो आप हमेशा से ही अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को शायद से ज़्यादा वैल्यू देते थे, और स्पेशली ये पास्ट में है कि आप रिलेशनशिप्स को काफ़ी वैल्यू देते थे पास्ट से ही। अभी क्या हो रहा है पता नहीं। और पास्ट में आपने 10 ऑफ वांड्स को एक्सपीरियंस किया है और द सन को एक्सपीरियंस किया है। पास्ट में एक और चीज़ हुई है कि आपके बहुत सारे मिथ लाइफ को लेके बर्स्ट हुए हैं। पहले शायद से आप बहुत ही ज़्यादा लाला लैंड में रहते थे, डिल्यूजनल लैंड में रहते थे, आपको पूरी दुनिया बहुत ही अच्छी लगती थी, सारे लोग बहुत अच्छे लगते थे, किसी पे भी आप ट्रस्ट कर लेते थे। बट धीरे धीरे करके आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि पूरी दुनिया रेनबोज़ और सनशाइन नहीं होती है। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ लोग ख़राब मिलते हैं, और कभी कभी सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कभी कभी लाइफ के कड़वे सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही आपकी पर्सनालिटी में एक मैच्योरिटी आई है, एक समझदारी आई है, और इमोशनल मैच्योरिटी आई है आप में। वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ मुश्किल परिस्थिति आई, और आप अपने डिल्यूजनल से बाहर हुए,
मुझे लग रहा है कि ये टाइम आपका वो ट्रांजिशन है जब आप एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर से ट्रांजिशन करके थोड़े से मैच्योर बने और आपको लोगों की रियलिटी, लाइफ की रियलिटी दिखने लग गई और आप थोड़े से शायद से उस टाइम पे प्रैक्टिकल हुए होंगे। तो कुछ मिथ थे लाइफ को लेके, वो आपके बर्स्ट हुए हैं और कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बर्स्ट हुए हैं। कुछ ऐसे लोगों ने शायद आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिनसे आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी कि वो ऐसा कर सकते हैं आपके साथ में। कुछ ऐसे लोगों ने शायद से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि अच्छा ये इंसान भी ऐसा कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। और ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ एक्सट्रीम हुआ हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स बदले आपके अपने सिबलिंग्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, कुछ फ्रेंड्स के साथ में। तो कुछ ऐसे चेंजेस आए आपके कनेक्शंस में जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आएंगे, और उस चीज़ पे प्रकाश पड़ा, उस चीज़ पे रोशनी पड़ी। और कई सारे लाइफ में आपके ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जेमिनी जिनको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था आपके लिए, कि आप एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि सच में ऐसा हो सकता है, सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ वांस की एक ऐसा भी टाइम आया आपकी लाइफ में, पास्ट में एक ऐसा टाइम दिख रहा है, चाहे 4 महीने पुराना हो या 2 साल पुराना हो, लाइफ में एक ऐसा भी टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट थे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। या तो आपने करियर में बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील किया है, या तो आपने किसी और बड़ी चीज़ में लॉस्ट फील किया है, किसी रिलेशनशिप में। तो एक बहुत ही लंबा समय था जब आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो लाइफ में थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर रहे थे, उसकी एनर्जी है। उसके बाद में 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि करियर में भी आप में से कुछ लोग करियर में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, पैसों की वजह से स्पेशली। तो पैसों के इश्यूज़ आपने कुछ फेस किए हैं, या फिर करियर में कुछ आपने इश्यूज़ फेस किए हैं। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे तो आई थिंक आप वो चीज़ को भी, आप यू आर दैट पर्सन जो चेंज करेगा। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल पास्ट में पैसों के इश्यूज़ या पैसों की परेशानी, या फिर लिमिटेड पैसे हैं हमारे पास, उसको कहाँ कहाँ खर्च करें, बजटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खुल के पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपका बचपन हो, चाहे ये कुछ साल पुरानी एनर्जी हो, बट पैसों को लेके इश्यूज़ थे, करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने फील किया है, या फिर पैसों को लेके समहाउ आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में प्रेशर को फील किया है, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ के किसी पर्सन के साथ में बहुत ही अच्छा कनेक्शन बता रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके मदर, फादर, या आपके अगेन कोई बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपके कोई सिबलिंग है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा जिसने एक मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में काम किया है शायद से, या फिर नर्चर किया है, आपको प्यार बहुत ज़्यादा दिया है। कहीं से आपको एक्सट्रीम लव मिला है और उस प्यार ने या फिर उस सपोर्ट ने आपको लाइफ में आपको लाइफ में रास्ता, आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाया है, या फिर आपको रास्ता दिखाया है। बिकॉज़ आप फ्लरिश कर रहे हो, आपने पास्ट में फ्लरिश किया है किसी पर्सन के कारण, कोई सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में है, उसके कारण आपने फ्लरिश किया है। तो मदर फिगर, फादर फिगर, आपके कोई दादा दादी, आई डोंट नो कौन है, बट किसी का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सपोर्ट आपकी लाइफ में रहा है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसके कारण आपने लाइफ में फ्लरिश किया है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। बहुत बार लाइफ में ऐसा भी हुआ है आपके साथ में कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, या फिर बेसिक न्यूट्रल लाइफ चल रही थी, बट कई बार आपने कुछ लैकिंग फील की है लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ खालीपन रहा है आपकी लाइफ में। कुछ खालीपन है, कुछ वॉइड आपने पास्ट में फील किया है कि हाँ ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हाँ ठीक है, लाइफ न्यूट्रल चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बट मैं खुश नहीं हूँ पूरे तरीके से, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ पूरे तरीके से, क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे फील नहीं हो रही है या फिर मिल नहीं रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ मटेरियलिस्टिक हो, बिकॉज़ ये आपके इमोशन से रिलेटेड है। तो आपने हमेशा कुछ क्रेव किया है, कुछ एक वॉइड खालीपन आपने पास्ट में फील किया है, चाहे वो किसी बहुत ही एक लाइफ पार्टनर
के लिए खालीपन हो कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, पर जैसा मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, तो उस कंपेनियन की कमी है लाइफ में, या फिर पैसों की कमी है लाइफ में। तो लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट ठीक चल रहे थे पास्ट में, बट कुछ एक जो कमी थी वो हमेशा खली है, और आपको हमेशा लगा कि एक वो चीज़ मिल जाती तो लाइफ थोड़ी सी परफेक्ट हो जाती। ये भी पास्ट में दिख रहा है। उसके बाद पास्ट में 8 ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ कप्स है। पास्ट में आपने मेहनत भी बहुत की है किसी चीज़ पे। यहाँ पे अगेन लग रहा है कि पास्ट में आपने अपने रिलेशनशिप्स पे मेहनत बहुत की है, अपनी फ्रेंडशिप पे, फैमिली पे। सी यू आर समवन जिसका मुझे दिख रहा है कि आपने कनेक्शंस पे काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, रिलेशनशिप्स पे काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो। आपने कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाए हैं। एंड यू आर ऑल्सो अ पर्सन कि अगर आपको कोई इंसान पसंद आता है या फिर कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप उस इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो। दिस इज़ सो स्वीट कि आप ना बहुत ही एफर्ट लगाने लगते हो उन लोगों पे, उनको ठीक रखने के लिए, या फिर उन लोगों की केयर करने के लिए, उन लोगों को नर्चर करने के लिए। और ये आपकी चाइल्डहुड की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। एंड यू आर ऑल्सो अ पर्सन कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप होती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है तो आप बहुत ही डेडिकेटेड हो जाते हो उसके लिए, बहुत ही एफर्ट आप उन लोगों के लिए लगाने लगते हो, आप अपने रिश्तों में बहुत एफर्ट लगाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ कप्स है। द अमाउंट ऑफ कप्स यू हैव गाइज, तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रही है और बहुत ज़्यादा फोकस आपका अपनी पर्सनल लाइफ पे रहा है, अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स पे अगेन। बट देन यहाँ पे करियर में भी एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपने एफर्ट लगाए हैं, जहाँ पे आपने मेहनत की है, अपने ये जो लैक ऑफ, ये पैसों की जो लैकिंग है उसको दूर करने के लिए अब भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ पे। तो यस, ये पास्ट में दिख रहा है। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट का देखते हैं। मुझे लग रहा है कि पास्ट में यूनिवर्स हमें बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ एनर्जीज जो इस रीडिंग में है वो बहुत ही पुरानी हैं। तो एफर्ट हैं आपके। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कि जेमिनाई के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपने कुछ बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए हैं जेमिनाइज लाइफ में, बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कि आपने रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपने लोगों के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डाला है, चाहे वो आपके एक्विंटेंस हो, आपके कलीग्स हो, समहाउ यू आर समवन के लोग आपको याद रखते हैं आपके काम की वजह से, कि आप डेडिकेटेड हो सकता है उसकी वजह से याद रखते हो, या फिर आप पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं उसके लिए याद रखते हैं। पहले आप ज़्यादा लविंग भी हुआ करते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा लविंग हुआ करते थे, अनकंडीशनल लव आप हर किसी को देते थे। बट लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी शायद आपके अंदर आ गई, और ये सारी चीज़ें पास्ट में दिख रही हैं। चलिए अब प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट में 8 ऑफ कप्स हैं और पेज ऑफ सॉर्ड्स हैं। प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है कि आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, और बहुत ज़्यादा समय आपको बहुत ही समय लगा है किसी चीज़ से डिटैच होने में, चाहे कोई पुरानी जॉब हो, चाहे कोई पुराना फ्रेंडशिप हो, पुराना रिलेशनशिप हो, बहुत ही समय लग रहा है या फिर लगा है किसी चीज़ से डिटैच होने में। या आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है कि आप सालों से कुछ करते आ रहे हो, आप सालों से किसी एक घर में रह रहे हो, आप सालों से किसी एक जॉब में हो, आप सालों से किसी फ्रेंडशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, बट फॉर सम रीज़न प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है कि आपने डिटैच होने का सोचा, या फॉर सम रीज़न आपको उस जगह से निकलना पड़ा, या फिर आप डिटैच हुए और उसके बाद आप अपने आगे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आगे की क्यूरोसिटी है आप में कि ओके मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे मेरी लाइफ में क्या होगा। नॉट नेसेसरली कि सेम एस्पेक्ट में हो, बट आप एक्साइटेड दिख रहे हो। यू आर ऑल्सो समवन जो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल है,
आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल भी हो, तो अभी अगर आपको किसी चीज़ से डिटैच होना पड़ रहा है, किसी चीज़ से अलग होना पड़ रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच भी रहो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरी गलती थी या फिर उस पर्सन की गलती थी, कैसे सिचुएशन को चेंज किया जा सकता था। पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होता है, तो यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग भी, कई बार आप ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो इस कारण, या फिर आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा रेस करने लगता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं आपके कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, होना था या नहीं होना था। उसके बाद अगेन यहाँ पे प्रेजेंट में द वर्ल्ड है और द फूल है। अगेन द वर्ल्ड और द फूल ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं अभी प्रेजेंट में, लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, आप टर्निंग पॉइंट पे हैं। द वर्ल्ड कार्ड ऐसा बताता है कि फॉर से आप 5th क्लास में पढ़ते थे, 5th क्लास के एग्ज़ाम हो गए सक्सेसफुली, एग्ज़ाम आपने दे लिया, अब आप 6th क्लास में आ गए हो, तो उसको वर्ल्ड बोलते हैं कि सक्सेसफुली लाइफ में कंप्लीशन हुआ है, एक फेज़ से निकल के आप दूसरे फेज़ में जा रहे हो। अगेन यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। फूल ये बता रहा है कि जैसे द वर्ल्ड हमें बता रहा था कि एक चैप्टर क्लोज हो गया है और आप अब नए चैप्टर के लिए रेडी हो। प्रेजेंट में मेजर टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो या तो करियर में है ये कि करियर में मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, या फिर आपके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं अपने आसपास के लोगों के साथ में वो चेंज हो रहे हैं, या फिर आपके कम्प्लीटली रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस हैं जो लाइफ में आ रहे हैं। सी ये न्यू बिगनिंग किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि न्यू बिगनिंग हो। मैं आपकी प्रेजेंट की लाइफ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि प्रेजेंट में मेरे साथ हो क्या रहा है, आप खुद की ही सिचुएशन को डीपली समझ पाओ। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। द वर्ल्ड और द फूल बताता है कि आप में से कुछ लोग नए कनेक्शन, नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, नई जॉब शुरू कर रहे हैं, हो सकता है अपना शहर बदल रहे हो, बट मेनली ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि लाइफ के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप बदल जाए, पर उस रिलेशनशिप को आप कैसे देखते थे, आपके उन लोगों को लेके पर्सपेक्टिव क्या थे, हो सकता है वो बदल जाए। ज़रूरी नहीं है कि जॉब स्विच हो, बट जॉब का जो माहौल है वो बदल जाए। जॉब को जिस तरीके से पहले आप करते थे आप उसे चेंज कर लो। बेसिकली डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, वेदर आप उस चीज़ को कम्प्लीटली बदल रहे हो कि नहीं। मतलब स्कूल तो सेम है आपका, बट आपकी क्लास चेंज हो रही है, राइट, समझ रहे हो आप। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आपके मेजर, लाइफ के डायनामिक्स मेजर आपके यहाँ पे बदल रहे हैं। और जब भी लाइफ के डायनामिक्स चेंज होते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हमारी खुद की पर्सनालिटी में, सोच में बदलाव होते हैं। तो आपकी खुद की सोच में कुछ चेंजेस आएंगे, बदलाव होंगे। आप में से कुछ लोगों की लाइफ अपग्रेड भी हो रही है, तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट में ऐसा भी हुआ होगा कि किसी टाइप का आपको बोनस मिला है, या फिर आपकी पे स्केल बढ़ी है, या फिर आपका प्रमोशन हुआ है, या फिर कुछ अपग्रेड भी हो रहा है, कुछ चीज़ें अब बेटर हो रही हैं। आप पुराने छोटे से घर में रहते थे तो अभी प्रेजेंट में हो सकता है कि आप किसी बड़े घर में स्विच करो। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन की भी एनर्जी है कि लाइफ अपग्रेड हो रही है। बट यस, यहाँ पे कोई चीज़ है जिससे आप डिटैच हो रहे हो, वो आपको ज़रूर थोड़ा सा तकलीफ़ दे रही है। उसके बाद यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और द हैंगमैन की एनर्जी। आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक एनर्जी है प्रेजेंट में जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा है, ओके, जो आपको लाइफ में आगे बहुत बार नहीं बढ़ने देती है। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप पड़े हुए हों, या फिर ये आपकी खुद की टॉक्सिक हैबिट हो सकती है। बट प्रेजेंट में आपकी लाइफ रुक रही है इस एनर्जी के कारण। यहाँ पे डेविल एनर्जी है और द हैंगमैन है। द डेविल एनर्जी और द हैंगमैन क्या बताता है, डेविल एनर्जी क्या होती है, मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताऊंगी जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपकी लाइफ पे ये कैसे अप्लाई हो रहा है। लाइफ का कोई एस्पेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा रुका हुआ है, लाइफ का कोई एस्पेक्ट रुका हुआ है, सेम ही जगह पे लाइफ है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आप अटके हुए हैं कहीं पे, ओके। अब अटके हुए होने का रीज़न क्या है, द डेविल है। डेविल लिटरली कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप सालों से हैं
और आपको पता है कि वो कनेक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, पर वो आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रख रहा है। मतलब कोई कनेक्शन में आप हो, डेली झगड़े हो रहे हैं, डेली कियोस हो रहे हैं, वो ये जो डेविल एनर्जी ये आपका इतना ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, आप अपनी एनर्जी को किसी बेटर जगह पे नहीं लगा पा रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन से भी रिलेटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी खुद की मैट्रिक्स की लाइफ से भी रिलेटेड है, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जैसे कि फॉर से कि आपकी एनर्जी को हम करेंसी में देखें तो आपके पास 10,000 रुपये की एनर्जी है, बट उस 10,000 रुपये की एनर्जी को आप कहाँ पे लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे 10,000 में से 2,000 रुपये, 2,000 की करेंसी में अपने फैमिली को प्यार दे रही हूँ, लव दे रही हूँ, बट उसमें से 5,000 है जो उस टॉक्सिक कनेक्शन पे खर्च कर रही हूँ, मैं कुड़ कर रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, उस मेरे बॉस पे फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, या फिर अपने एक्स पे फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, या फिर अपने इन लॉस पे फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। तो क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा करेंसी अपनी टॉक्सिक चीज़ में खर्च कर दी है कि मेरी एनर्जीज कुछ नया लाइफ में क्रिएट नहीं कर पा रही है। ये आपका लेजीनेस हो सकता है, ये आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, कुछ ऐसा करना, ये सेल्फ सैबोटाज है। इसको करते समय हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो लेजीनेस हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, हैबिट्स हो सकती हैं, काम को कंसिस्टेंसी के साथ ना कर पाना हो सकता है, बट इस डेविल एनर्जी से आपको डील करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ आगे और स्पीड से ग्रो हो पाएगी, आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिल पाएगी। ये ख़राब एनर्जी जब तक आपकी लाइफ में है तब तक आपकी लाइफ की पूरी लाइफ को तो स्टक नहीं रख रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट ये आपकी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को इसने स्टक कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, कौन से ऐसा पार्ट है लाइफ में जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। क्या वो आपकी मेंटल हेल्थ है, क्या वो कोई इलनेस है आपकी, क्या वो आपके पैसे हैं, करियर है, या फिर आपकी लव लाइफ है, या फिर आपकी रिलेशनशिप्स हैं। कुछ अटका पड़ा है और उसके अटके रहने का रीज़न ये डेविल है। डेविल की एनर्जी को हमको क्लियर आउट करना है। डेविल की एनर्जी ऐसी कोई भी एनर्जी हो सकती है जो सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी हो। हमें खुद पता है कि ये गलत साइकिल है, फिर भी हम उसमें पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको लेके माइंडफुल रहना है, ओके। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एस ऑफ वांस की एनर्जी है और द हायरोफेंट की एनर्जी है। वाओ, आपकी लाइफ आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई ये अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है। या तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे सीईओ बनने की है, लाइक अपने बिजनेस का बॉस बन जाना, अपने बिजनेस का ओनर बनना, किसी बिजनेस का ओनर बनना, अपने स्टाफ को हैंडल करना, अपने काम को हैंडल करना और सबसे सुपीरियर होना। तो ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में प्रेजेंट में दिख रही है, ये फ्यूचर की भी नहीं, प्रेजेंट में ये एग्जिस्ट करती है अपॉर्चुनिटी। या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लीडर बना देगी, जो आपको बॉस बना देगी कहीं का, या तो जॉब में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आप ऑलरेडी मिल चुकी हो सकता है कि आप लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हो, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। या तो ये जो चीज़ है ये आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, मैरिज से भी रिलेटेड हो सकती है कि यू गाइज आपको कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है इवेंचुअली जिससे आप मैरिड होंगे। बिकॉज हायरोफेंट या तो अथॉरिटी लीडरशिप बताती है, या तो ट्रेडिशनल मैरिज वेडिंग बताती है। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में दिख रही है, या तो जो आपकी लाइफ में अथॉरिटी लीडरशिप लेके आएगी, या तो आप लिटरली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो प्रेजेंट में ये भी अपॉर्चुनिटी है, या तो ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है या मिलने वाली है। मतलब ये पूरे तरीके से फ्लरिश नहीं हुई है, अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, बट धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखने लगेगी। तो यस, यहाँ पे हायरोफेंट के साथ एस ऑफ वांस से कुछ ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है आपके लिए। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में स्टडीज़ करने जाने वाले हैं, आपका ऑलरेडी एडमिशन हो गया है, बट 2-3 महीने बाद आप ज्वाइन करेंगे, या फिर आपको कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है। और ये ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है कि लाइफ आपको मौका दे रही है कहीं बड़ा ट्रैवल करने का। तो कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में द हर्मिट की एनर्जी है और द एम्प्रेस की एनर्जी। इन दोनों कार्ड को ऐसे रखना चाहिए। आपकी नज़रें किसी चीज़ पे हैं
पहली बात तो ये कि आप द हर्मिट के मूड में दिख रहे हो। हर्मिट का मूड प्रेजेंट में आपका चल रहा है। हर्मिट का मूड चलना मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन वाला मूड आपकी लाइफ में चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में कि अभी आगे क्या करना है, और मेरे पास्ट के लेसन्स क्या थे, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कौन से पाथ को चूज़ करना सही रहेगा। बिकॉज द हर्मिट एक वो इंसान होता है जो अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। इसके हाथ में एक लैम्प है और वो रास्ता ढूंढ रहा है या सच ढूंढ रहा है या फिर और ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप पूरे तरीके से यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर चुके हो। तो प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ग्रोथ के लिए आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स मुझे नहीं पता, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, आप मुझे रास्ता दिखाओ, या फिर ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दो मुझे। तो यहाँ पे सरेंडर कुछ लोगों ने किया हुआ है, या फिर यूनिवर्स के थ्रू, टैरो रीडिंग्स के थ्रू, या फिर साइंस के थ्रू आप कुछ ढूंढ रहे हैं और आप एम्प्रेस को ढूंढ रहे हैं। एम्प्रेस को आप ढूंढ रहे हो। बेसिकली आप लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो। आप लाइफ में या तो अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो या तो किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो। या तो आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो या तो आप अपनी लाइफ की किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो। किसी एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट होना चाहते हो, कोई जॉब आपको ज्वाइन करनी है, या फिर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि ओके ये चीज़ मिलेगी, क्या ये चीज़ ले लूँ, क्या इस रास्ते पे चलूँ या नहीं चलूँ। तो कुछ आप ढूंढ रहे हो यूनिवर्स की हेल्प से। बेसिकली आप द एम्प्रेस को ढूंढ रहे हो। द एम्प्रेस रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसे रास्ते पे चलना आप चाहते हो जो आपको कोई श्योरली बता दे कि हाँ ये चीज़ तो सक्सेसफुल होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप ढूंढ रहे हो कि यूनिवर्स आपको बता दें कि बताओ मुझे मैं कौन सी फील्ड में जॉब करूँ जिससे मैं आगे जाके सक्सेसफुल हूँ। बताओ मैं किस पर्सन से बात करूँ जिसके साथ आगे मेरा फ्यूचर हो। बताओ मैं कौन सा बिज़नेस शुरू करूँ जिससे कि आगे जाके मैं ग्रो कर सकूँ। तो आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हो। आप एम्प्रेस को ढूंढ रहे हो, मतलब आप उस रास्ते को ढूंढ रहे हो जो आगे जाके आपको अबंडेंट करेगा। तो यहाँ पे सर्चिंग बहुत ही चल रही है और यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है लाइफ को लेके कि चलो अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। कुछ रास्ता एक मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, यूनिवर्स कुछ रास्ता दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। अब जब हम आपके फ्यूचर के कार्ड्स देखेंगे तो आई एम श्योर यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है और 6 ऑफ कप्स है। द हाई प्रीस्टेस और 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके और किसी पर्सन के कनेक्शन में कोई मिस्ट्री है। आई डोंट नो ये कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, बट आप ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के साथ में कनेक्टेड हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है। ये कनेक्शन आखिर है क्या, इस कनेक्शन का आखिर फ्यूचर क्या है। तो कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो आपको कंफ्यूज कर रहा है प्रेजेंट में, और आपको उस कनेक्शन की रियलिटी नहीं पता चल रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पे क्रश कर रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो बट आपको फ्यूचर पता नहीं चल पा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पे किसी कनेक्शन के साथ में थोड़ी सी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ऐसा लग रहा है। एंड पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है ना कि ये डेविल के साथ कंजंक्शन में आया था, हाई प्रीस्टेस हैंगमैन के साथ कंजंक्शन में आई है। ओके और क्या हो रहा है प्रेजेंट में, द मून की एनर्जी है और द चैरिट की। यस आपको अपने आगे बढ़ने का रास्ता अभी क्लियर दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है आप लॉस्ट थोड़ा सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। आप रास्ता ढूंढ रहे हैं बिकॉज द मून और चैरिट, आगे ग्रो तो करना है लाइफ में बट द मून है, द मून मतलब अंधेरा है। तो आगे ये चैरिट है, चैरिट अपना रथ लेके ट्रैवल कर रहा है बट क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है और अंधेरे में क्या होता है, ये सब इल्यूजन्स हैं। अंधेरे में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, अंधेरे में क्लियरली दिख नहीं रहा है कि आगे कहाँ बढ़ना है और इसीलिए ये रथ जो चैरियट है अपना आगे लेके जा नहीं पा रहा है। और यहाँ पे इसीलिए आपने हाथ में लैंप ले लिया था और आप यूनिवर्स को बोल रहे थे यूनिवर्स बहुत अंधेरा है, और इस मून के कारण ही आपके हाथ में लैंप था कि यूनिवर्स बहुत ही अंधेरा है, अब आपका उजाला ही मुझे रास्ता दिखा सकता है। तो यस हम थोड़े से लॉस्ट हैं अभी और थोड़े से लॉस्ट है, रास्ता दिख नहीं रहा है किसी चीज़ में, कुछ लाइफ में अभी भी मिस्ट्री है,
तो अब फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड कर रहा है। पहले तो राइट अवे फ्यूचर देखते हैं, फिर डीपर मीनिंग देखेंगे फ्यूचर का। पहले तो मुझे राइट अवे फ्यूचर जानना है कि आपके फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं, और उसके बाद कुछ कार्ड्स लेंगे जो हमें बताएंगे कि कौन से लेसन्स आपको लर्न करने हैं उन अच्छी चीज़ों तक पहुंचने के लिए, या फिर अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा है फ्यूचर में तो उसको कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि हमारे बहुत ही ज़्यादा लविंग जेमिनाइज की लाइफ में फ्यूचर में क्या आ रहा है। तो यूनिवर्स ने हमें इस कार्ड को निकालने के लिए बोला है, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, बट पहले और कार्ड लेंगे। ओके, मैं अभी कार्ड्स बताऊंगी नहीं क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है और मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। पहले हम देखते हैं यूनिवर्स हमें कौन कौन से कार्ड पर रुकने के लिए बोल रहे हैं। इस पर रुकना है हमें, एंड वापस पीछे जाना है हमें। आई लव इट जब यूनिवर्स ऐसे हमें बताते हैं, गाइड करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि हमें यूनिवर्स के साथ में काम करना है, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे हमें एनर्जीज बोलेंगी रुकने के लिए उसी कार्ड पे हमें रुकना है। ओके, व्हाट एल्स? किधर किधर किधर, इधर नहीं है अब। ओके, दिस वन, दिस वन, एक और लेना है हमें, ये वाला। तो ओके, अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो अभी ये कार्ड क्या बोल रहा है कि एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जिस पे बहुत सारे पैसे हैं और ये रास्ता इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इस रास्ते को ढूंढ लें। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही आपकी रीडिंग में बहुत ही अमेजिंग सी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। हमने देखा था यहाँ पे मून से कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, और यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर आप प्रेजेंट में कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, तो कुछ दिनों बाद फ्यूचर में आपको ये रास्ता दिख जाएगा, बिकॉज आप इस रास्ते को ढूंढ रहे हो, राइट, बट अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे आपको दिख चुका है रास्ता। ये रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। जितना आप इस रास्ते को ढूंढ रहे हो उसी तरीके से ये रास्ता भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अपने करियर में कोई रास्ता ढूंढ रहे हो तो ये रास्ता तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जितने भी लोग करियर में लॉस्ट फील कर रहे थे, पैसों को लेके लॉस्ट फील कर रहे थे, यहाँ पे कोई रास्ता एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है जो बस इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इस रास्ते को ढूंढ लें। यहाँ पे ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ये रास्ता इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इसे ढूंढ लो, और आप ऑलरेडी इसे ढूंढ रहे हो, तो आपको मिल जाएगा ये रास्ता, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फाइनेंसेस और करियर से अगर रिलेटेड है ये, तो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कौन से रास्ते पे आपको जाना है। डार्क डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो हम साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं और सारी लड़कियों के बाल वैसे भी ब्लैक ही होते हैं, डार्क ही होते हैं। तो यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती हैं, या आपकी मदर फिगर हो सकती हैं, या आपकी कोई मेंटोर हो सकता है, या आपकी डॉटर, फ्यूचर डॉटर हो सकती है। आई डोंट नो, क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं। और अच्छा, फ्यूचर का इंटेंशन मैंने 6-7 महीने का सेट किया हुआ है। मेरा ये इंटेंशन है कि 6-7-8 महीने तक का फ्यूचर हमें समझ में आए। अब ऐसा नहीं कि हम 10 साल बाद का फ्यूचर देखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने अपना इंटेंशन ये रखा था कि यूनिवर्स 6-7 महीने तक का फ्यूचर हमें बताना। तो फिर यहाँ पे ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, ये कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही सूदिंग एनर्जीज लाइफ में लेके आएगी, बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी लाइफ में लेके आएगी। ओके, उसके बाद है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई हुई है कि अगर आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, और जब आपको पता चले कि आप गलत कर रहे हो तो आप उसे सुधार लेना, जिससे कि आपका फ्यूचर बेटर हो सके। वैलिड क्रिटिसिज्म,
वैलिड क्रिटिसिज्म क्या होता है, जैसे किसी ने अगर मेरे चैनल पे कमेंट किया कि क्या बकवास रीडिंग है, ये सब झूठ है, तो ये नेगेटिव कमेंट हो गया। बट अगर किसी ने ये कमेंट किया कि मैडम वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है देखने का, तो ये वैलिड क्रिटिसिज्म हुआ, राइट, कि मैम आप ये भी किया करो, या फिर रीडिंग मुझे पिछली वाली समझ में नहीं आई, आप थोड़ा और क्लियरली बताया करो। तो ये क्या हुआ, वैलिड क्रिटिसिज्म हुआ। तो ऐसे ही आपके ये फ्यूचर में कार्ड क्यों दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में आपको ये कार्ड फ्यूचर में इसीलिए आया है क्योंकि जो चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि हम लेसन्स भी देख रहे हैं, ब्लॉकेजेस भी देख रहे हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर समझदार इंसान आपको ये कंटिन्यूसली आके बता रहा है ना कि जेमिनी ये नहीं ये करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है कि आप कुछ गलत करें, तो उसे सुधार लीजिए अगर आप 100% श्योर हैं तो। उसके बाद अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। फ्यूचर में आप किसी बहुत ही स्ट्रेंजर इंसान से मिल रहे हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। लाइक ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे वो आपका नया बॉस हो, चाहे नया फ्रेंड हो, चाहे कोई नया रिलेशनशिप हो, यहाँ पे कोई एकदम नया पर्सन, आपका बॉस भी हो सकता है कोई, ये कुछ भी हो सकता है, बट कोई ऐसा पर्सन आपको फ्यूचर में मिल रहा है जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक दिन किसी स्ट्रेंजर से मिलूंगी और अब वो मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। तो वो दिख रहा है फ्यूचर में आप किसी से मिल रहे हैं। उसके बाद यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने लाइफ में पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे आपने कभी भी लाइफ में जॉब नहीं की है तो अगले कुछ महीनों में आप जॉब करेंगे। अगर लाइफ में आपने कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया है तो आप बिजनेस करेंगे। अगर आप लाइफ में कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं रोमांटिक, तो अगले 6-7 महीने में आप किसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे मैंने लाइफ में कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, बट आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कुछ ऐसा, पर ये ज़्यादा ये रोल के बारे में है, तो ट्रैवलिंग के बारे में तो नहीं है, ये रोल के बारे में है। जैसे अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और अचानक से आपकी शादी हो रही है और आप एक हस्बैंड या वाइफ का रोल प्ले कर रहे हो, वो भी एकदम नया ही हुआ ना, कि आपने कभी भी वो किया नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका। तो कुछ एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है जो कभी भी आपने नहीं किया है, बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, पर बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। फ्यूचर में आपका टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा। और टेम्पटेशन क्या है? डेविल है। टेम्पटेशन मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता है कि हमें नहीं करनी है, पर वो चीज़ें हमें इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि हमें लग रहा है नहीं 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 हमें ये करना है। तो ये डेविल एनर्जी है, ये फ्यूचर में भी परेशान कर रही है आपको। तो अगर कोई, जैसे कि आप डाइट पे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, और आपको फिर आपका मन करता है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बाहर का जंक फूड खाना है, वो क्या है? टेम्पटेशन है। अगर आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, फिर भी उस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो क्योंकि वो टेम्पटिंग है, और ऐसे और भी चीज़ें होती हैं, राइट। तो मैं हर चीज़ तो आपको बता नहीं सकती इस वीडियो पे, पर टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है आपको, नहीं तो ये आपके फ्यूचर में भी आपको परेशान करेगी। जैसे टेम्पटेशन, अगेन हम इसको टेम्पटेशन को ऐसा भी कि हमें अभी बैठ के काम करना है, बट हम नेटफ्लिक्स पे कुछ कुछ देख रहे हैं, हमें पता है हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, बट अगेन हम रात में 4-5 बजे तक जग रहे हैं। ये सब टेम्पटेशंस होती है कि हमें, अगेन मैंने आपको द डेविल के टाइम पे समझाया था ना, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि आपके लिए खराब है, फिर भी आप वो कर रहे हो। तो ऐसी कोई चीज़ आपको फ्यूचर में भी टेम्प्ट करते हुए दिख रही है, तो आपको थोड़ा सा ना, और ये ना प्रेजेंट में भी दिख रही थी, तो ये जो चीज़ जो डेविल बन के बैठी थी ना, आपको थोड़ा सा इससे डील करना आना चाहिए, चाहे आपका लेजीनेस हो, टॉक्सिक कोई कनेक्शन हो, उसके बाद अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन। आप अपने फ्यूचर में किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, या फिर ऑलरेडी आपको फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन तंग कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, या आपके इन लॉज हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ओ माय गॉड, ये 2 बार आ चुका है कार्ड कि आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। अगेन कार्ड आया है समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही नया पर्सन है जो आ रहा है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, आपको फ्यूचर में कोई इंसान पसंद करने वाला है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आपके कार्ड्स रिपीट हुए हैं और हमें कॉन्फर्मेशंस मिले हैं, तो यहाँ भी कंफर्म हुआ हमें
कि आप कोई डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो। यहाँ भी यूनिवर्स ने बताया कि आप किसी नए एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो, किसी नई जगह पे कदम रख रहे हो, नई जॉब में, नए रिलेशनशिप में, नए घर में, आई डोंट नो कहाँ पे, पर ये दोनों कार्ड सिमिलर है और उसके बाद में ये दोनों कार्ड सिमिलर है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो आप और किसी नए इंसान से मिल रहे हो। अब और फ्यूचर के कार्ड्स देखते हैं कि फ्यूचर में और क्या हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कि और क्या चीज़ें हैं जो हमें जेमिनाई के फ्यूचर में दिख रही हैं। उसके बाद हम ब्लॉकेजेस वाले पार्ट पे आएंगे। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स से आपका दिल टूट रहा है फ्यूचर में, क्योंकि आप डेविल एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। किसी गलत आदत से, किसी गलत कनेक्शन से निकलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आपको होने वाली है फ्यूचर में। अभी से काम करना शुरू कर दो। आपको याद पता है ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम हार्ट ब्रेक वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये हैबिट वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि ये डेविल एनर्जी जिस तरीके से आई है ना, मुझे पता था कि 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आ सकता है। मेरा इंट्यूशन मुझे पहले ही बता रहा था कि 3 ऑफ सॉर्ट्स आ सकता है। फ्यूचर में जो एक तकलीफ़ दिख रही है वो तकलीफ़ बस ये है कि कोई आदत है जिसे बदलना है, या फिर किसी गलत जगह से निकलना है, किसी गलत संगति से निकलना है, किसी टॉक्सिक हैबिट से निकलना है। टॉक्सिक हैबिट, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूँ, मैं पहले ही बहुत दे चुकी हूँ। ये चीज़ आपको तंग करेंगी। ये एक टॉक्सिक जो आदत है ना आपकी, अगर आप एडिक्टेड भी हैं किसी सब्सटेंस से, तो ये वो चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपको अल्कोहल का एडिक्शन है, या फिर लेजीनेस का एडिक्शन है। गेटिंग मी राइट? तो इस चीज़ से निकलने में थोड़ा सा आप स्ट्रगल करने वाले हो। ओके, तो ये चीज़ आपके उसका पार्ट बन सकती है। उसके बाद में नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी, बिकॉज नाइट ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रही है कि फ्यूचर में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो काम आपको बहुत ही ज़्यादा फियरलेस, कॉन्फिडेंट और पैशनेट फील करवा रहा है। यहाँ पे मैंने देखा था कि आपकी लाइफ में कोई वान आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप फ्यूचर में कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि हर दिन आप सुबह उठ रहे हो और आप लाइफ को लेके एक्साइटेड फील कर रहे हो। हर दिन आप सुबह उठ रहे हो और आप एक्साइटेड हो अपनी लाइफ को लेके। तो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करवाएगी। यू आर गोइंग टू लव योर लाइफ, क्योंकि आप हर दिन आपको ये चीज़ करने को मिलेगी। या आपका कोई पैशन भी हो सकता है कि फॉर से आप सिंगर हो और आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। 1 मिनट। या तो आप सिंगर हो, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और आपको हर दिन स्टूडियो जाने को मिल रहा है, रिकॉर्डिंग्स करने को मिल रही है। ये कुछ है जो आपको हर दिन सुबह उठ के यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वाओ, अब मुझे ये चीज़ करने को मिलेगी। तो यू आर एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ, पैशनेट हो आप, एक्साइटेड हो, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ऐसा करने को मिल रहा है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। कि आप ऑफिसर बन के किसी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले हो, आई डोंट नो। और यहाँ पे द स्टार है। आप में से कुछ लोग फेमस होते हुए दिख रहे हो। हाँ, आप में से कुछ लोग फेमस होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे स्टार कार्ड है और स्टार कार्ड बहुत ही बार फेम मिलना या पैसा मिलना या फिर कहीं पे फेमस होना, जैसे फैमिली में फेमस होना, रिलेटिव्स के बीच में फेमस होना, अपने गांव में फेमस होना, अपने शहर में फेमस होना, अपनी कंट्री में फेमस होना, इंटरनेट में फेमस होना, अपनी कम्युनिटी में फेमस होना। हाँ, ओह माय गॉड जेमिनी, आप फेमस हो रहे हो कहीं पे, कुछ तो आप ऐसा कमाल कर रहे हो। द हैंग्ड मैन, कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जिनको पूरा होने में समय लगेगा और उन चीज़ों में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब एक पॉइंट तो हमारा ये आया था टेम्पटेशन वाला, डेविल वाला। अब दूसरा पॉइंट जो तंग हमें कर सकता है वो द हैंग्ड मैन है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आपको फील हो सकता है बस ये चीज़ है, ये इस चीज़ को टाइम लग रहा है होने में, या फिर लाइफ कहीं पे स्टक हो गई है। और मैंने हैंगमैन के साथ में यहाँ पे कौन सा कार्ड देखा था पहले, आई डोंट नो कौन सा कार्ड देखा था हैंगमैन के पहले, शायद डेविल ही था ना जो हैंगमैन के साथ था। जब मैंने आपको बताया था कि डेविल, हाँ, तो अगेन ये डेविल से रिलेटेड है कि कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करवा रही है या फिर स्टक फील करवा रही है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह माय गॉड, आई लव दिस। सो
मैं जब इतना खुश होती हूँ, जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, मुझे इतना क्रिंज लगता है ना कि मैं इतना क्यों खुश हो रही थी, मैं इतना क्यों खुश हो रही थी, बट मुझे होती है खुशी। आई कांट हेल्प इट। जब मैं अच्छे कार्ड्स देखती हूँ तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे बेस्ट कार्ड है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि डेस्टिनी कुछ बहुत ही अमेजिंग सा आपकी लाइफ में लेके आ रही है। और जब डेस्टिनी कुछ अच्छा लेके आती है तो हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो होना ही है लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ गुड लक है, डेस्टिनी है, टर्निंग पॉइंट है, चेंज है, कुछ फॉर्चून, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये किस चीज़ का व्हील है? फॉर्चून का व्हील है, अच्छी किस्मत का व्हील है। तो कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। और क्या है यहाँ पे? द हर्मिट फ्यूचर में भी दिख रहा है। कॉन्स्टेंटली आप लाइफ में ग्रो करने वाले हो, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिख रही है। आप कभी भी इस लेवल पे अपनी लाइफ में नहीं पहुँचोगे जहाँ पे आपको लगेगा अब मैं अपनी बेस्ट सेल्फ बन गई हूँ। कॉन्स्टेंटली आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, कॉन्स्टेंटली आप ग्रो करोगे। यू आर समवन जो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप अपने ऊपर काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, अपनी लैंग्वेज पे, स्पीकिंग पे काम करो। 4 महीने बाद आप अपनी लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। उससे 6 महीने बाद आप और खुद पे काम करोगे। तो आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें जो आपको परेशान करेंगी, मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें ही थी। एक ये था कि 3 भी नहीं, वो एक ही चीज़ है जो परेशान कर रही है, जिसको लाइफ में ठीक करने के लिए मेहनत लगेगी। ये डेविल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में स्टकनेस लेके आ रही है, और इस डेविल एनर्जी से निकलना थोड़ा मुश्किल भी है फॉर श्योर। अब यूनिवर्स हमें क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। सो देखते हैं कि क्या करना है, क्या लेसन्स हैं आपके, या फिर कौन सी चीज़ है जो स्टक कर रही है। हैंगमैन क्यों आ रहा है, क्यों आप डेविल एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हो सकता है हमें कोई आंसर्स मिल जाएं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस 4 कार्ड्स के किन चीज़ों पे जेमिनाई को काम करने की ज़रूरत है, क्या लेसन्स हैं, क्या रीज़न है स्टकनेस के। प्लीज़ शो अस क्लियरली। पास्ट लाइफ्स, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि आपके किसी इंसान के साथ में कर्मास अटैच हैं, और ये इंसान आपको बहुत बार टफ टाइम देता है, और यू नीड टू फाइंड अ वे जिससे कि आप इस इंसान से डील कर सकें। अगेन, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका सिबलिंग हो सकता है, ये टॉक्सिक मदर या फादर हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक बॉस हो सकता है। कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है इस पर्सन के साथ में, और जब तक ये कर्मा सेटल नहीं हो जाता है ये पर्सन आपको तंग करने वाला है, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। अब देखिए, अगर ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है ना, तो आप इस कार्मिक साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। आप अपने कार्मिक साइकिल को तभी स्टॉप कर सकते हैं जब आप उस कनेक्शन पे एनर्जी डालना बंद कर दें। यस, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई पर्सन आपको ट्रिगर करता है, या फिर कोई डिफ़िकल्ट इंसान है जो घर में है या फिर ऑफिस में है, जिसके साथ में कुछ रहना ही पड़ेगा, जिसे फेस करना ही पड़ेगा, चाहते भी हुए भी या ना चाहते हुए भी, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जितना कम हो सकता है उतना कम रिएक्ट करें। आपको उस इंसान को कोई एनर्जी देनी ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा आप कार्मिकली जुड़े हुए हो। अगर आप रिएक्ट करते रहोगे तो आपके कर्मास बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि रिएक्ट करना आपको छोड़ना है। दूसरी चीज़ कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। वो इंसान कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको पर्सनली नहीं लेना है, कोई पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखना है। आपको ऐसा देखना है कि ये पर्सन है, हमेशा गुस्से में रहता है, ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, ये अपनी लाइफ में परेशान है, इसीलिए ये मुझ में गलतियाँ निकाल रहा है, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या फिर मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है। आपको उसकी कोई भी कही हुई चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। तीसरी चीज़, आप अपने कर्मास इस पर्सन के साथ ऐसे ख़त्म कर सकते हो कि जब भी आप रात में सोने जाएं, उसके पहले इस पर्सन की सोल को, इस इंसान को, अगर ये बहुत ज़्यादा कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे तो बोलोगे तो वो
दिल से आपके नहीं निकलेगा, बट उस पर्सन की सोल को देखो। एक सोल हमेशा प्योर पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक डिवाइन का अंश होता है हर एक सोल। तो उसकी सोल को बोलो कि मैं आपसे सारे कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर रही हूँ आज, या फिर ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने जो भी पिछले जन्म में या पास्ट में आपके साथ गलत किया है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है पास्ट में, तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी दे रही हूँ। और आज से मेरा और आपका कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। मैंने आपको माफ़ किया और मैंने आपसे माफ़ी मांगी, और यहाँ पे कार्मिक साइकिल ख़त्म। अब जब आप ऐसे डेली प्रेयर करोगे, आप 30-40 दिन में देखोगे कि आपके इस पर्सन के साथ में जो कनेक्शन है, जो डायनेमिक्स है, वो चेंज होने लगेगा। और ये कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शंस पॉजिटिव भी हो जाते हैं ऐसा करने के बाद में, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है सबसे पहले उनकी किसी भी बात पे। और ये मुश्किल है, रिएक्ट ना करना मुश्किल है, बट ये करना पड़ेगा। रिएक्ट नहीं करना है आपको। उसके बाद दूसरी चीज़ है, आपको पर्सनली कुछ भी देखो, दुनिया में कोई आपको कुछ भी बोल रहा है ना, ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी में आके सबसे बड़ा लेसन है जो आपको समझना पड़ेगा। लोग हमेशा मिरर करते हैं। जो इंसान अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड है, वो दूसरों को भी फ्रस्ट्रेशन देता है। जो इंसान खुद में दुखी है, वो दूसरों को भी दुखी करता है, एंड इट्स ओके। इसीलिए काइंडनेस लाएं अपने अंदर, फ्रस्ट्रेशन मत लाएं। थोड़ा काइंडनेस की ज़रूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा, या तो इग्नोर कर दे, काइंडनेस नहीं आ रही है तो इग्नोर कर दे। बस पर्सनली नहीं लेना है कि मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, सब लोग मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। डोंट गो इनटू विक्टिम मेंटालिटी, जस्ट इग्नोर दिस पर्सन। आप कितने भी हायर वाइब्रेशन में, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं इतने हायर वाइब्रेशन में रहती हूँ, फिर भी कोई इंसान मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, और मुझे लगता है यार मैंने इस इंसान का कॉल क्यों उठाया। फिर मुझे बहुत ही समय लगता है खुद को समझाने में कि इट्स ओके, लेट्स नॉट टेक इट पर्सनली। बहुत ही मुझे समय लगता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में जो कई बार आप स्टक हो रहे हो, अगर आपके आसपास स्पेशली टॉक्सिक एनर्जी है, तो ये आपकी पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है। ये आपके पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जिन्हें थोड़ा सा क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ के कर्माज आप ऐसे भी क्लियर आउट कर सकते हैं कि अगर जब भी आप कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो आपके कर्मास बैलेंस होते हैं। जैसे किसी होमलेस को आपने खाना खिला दिया, या फिर किसी एनिमल की आप हेल्प करो, तो कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस आपकी लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए। उसके बाद है सेलिब्रेशन कार्ड आया है और आपके ब्लॉकेज में आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो, आप कई बार नेगेटिव सोचने लगते हो, कई बार ओवर थिंक करने लगते हो, और आपकी वो नेगेटिविटी, आपकी वो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियोज को क्रिएट करती है। आप भूल गए हो लाइफ में खुश रहना। नहीं, क्या आप लाइफ में खुश रहना भूल गए हो? क्या आपने लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है? क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो छोटी छोटी विंस पे? छोटी छोटी लाइफ की सक्सेस को सेलिब्रेट करो। कोई सक्सेस नहीं है तो भी लाइफ को सेलिब्रेट करो। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि बहुत ही कभी कभी आप बहुत ही स्टिफ एनर्जी में आ जाते हो, टेंशन स्ट्रेस की एनर्जी में आ जाते हो, और उस स्ट्रेस की एनर्जी से फ्लरिश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करो, जिससे कि आपकी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव हो सके। मैं इतना कुछ जानती हूँ ना इन सब एनर्जीज़ के बारे में, बट मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती। मुझे मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, बट मुझे पता नहीं है कि बनाना है कि नहीं। प्रोजेक्शन आया है। प्रोजेक्शन वही चीज़ है, मैंने क्या बोला था, एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान दूसरों को फ्रस्ट्रेट करता है, एक दुखी इंसान दूसरों को भी दुखी करता है अपनी बातों से, ऐसी बुरी बुरी बातें करता है। प्रोजेक्शन आपके आसपास अक्सर, मुझे लग रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि यू आर अ पीपल्स पर्सन जेमिनाई। आपको लोग जो बोलते हैं शायद उससे फ़र्क पड़ता है, आप क्योंकि पढ़ना भी चाहिए अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं या फिर क्लोज लोग हैं तो, बट आपकी खुशियाँ उस दिन से शुरू हो जाएंगी जिस दिन आप ये सोच लोगे कि जो इंसान मेरे साथ जो कर रहा है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी वजह से नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ के हैं, हमने ये बचपन से एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक 70% लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो पिताजी होते हैं, वो जॉब से जब आते थे तो जिस दिन वो जॉब से कुछ फ्रस्ट्रेशन लेके आते थे उस दिन हमें ज़्यादा डांट पड़ती थी। उस दिन हमें बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि पापा खुद से फ्रस्ट्रेट होके आए हैं, राइट।
तो यही प्रोजेक्शन होता है। तो लाइफ में हर चीज़ को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। अगर इफ़ यू आर समवन कि जो बहुत ज़्यादा ये सोचता है कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो डोंट टेक इट पर्सनली, ओके, डोंट टेक इट पर्सनली, फोकस ऑन योर सेल्फ। और उसके बाद है ट्रस्ट। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फेथ को लूज़ कर देते हो, आप ट्रस्ट को लूज़ कर देते हो। आपको अनकंडीशनल ट्रस्ट यूनिवर्स पे होना चाहिए कि जो आप चीज़ चाहते हो वो चीज़ होके रहेगी। कई बार आप ब्लॉक इसीलिए भी हो जाते हो कि आप ना कई बार आप ब्लॉक इसीलिए भी हो जाते हो क्योंकि आप फ्यूचर को लेके यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। मुझे ये देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं दे रही हूँ आपको, पर आप तभी लीजिएगा अगर आप रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स ट्रस्ट की बात बोल रहे हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ओनली टेक इफ़ इट रेजोनेट्स टू यू, ओनली टेक इफ़ इट रेजोनेट्स टू यू। फॉर से कि आप किसी जॉब में हो, ठीक है, वो जॉब एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो चुका है, आप सालों से उस जॉब में स्टक हो, आप सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हो, टॉक्सिक बॉस है, पैसे भी ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, पर क्योंकि आपको डर है कि अगर मैंने इस जॉब को छोड़ दिया तो मुझे अब और कोई जॉब नहीं मिलेगी, इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए आप सालों से उस जॉब में स्टक हो। आप सालों से किसी रिलेशनशिप में स्टक हो क्योंकि आपको लगता है कि पर्सन अगर चला गया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आपको उस टाइम पे जो लाइफ का में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। किसी भी टॉक्सिक जगह पे आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपने फ्यूचर पे ट्रस्ट करना है। और जो स्टकनेस आप बार बार आपकी लाइफ में दिख रहे हो, आप उससे तभी निकल पाओगे जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे कि जो आने वाली चीज़ होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत ही अमेजिंग सा अपग्रेड आपकी लाइफ में होगा। यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो हो सकता है लाइफ में इसीलिए भी आप किसी टॉक्सिसिटी में स्टक हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गई तो पता नहीं आगे क्या मिलेगा मुझे। पर यहाँ पे ट्रस्ट करिए। ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो लड़की है ये आसमान में उड़ रही है और इसे डर नहीं लग रहा है कि गिर जाएगी। आई थिंक ये किसी क्लिफ से कूदी है, किसी पहाड़ से कूदी है और इसने पूरे अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया और एकदम हवा में उड़ रही है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा हुआ है इस पर्सन ने। गेटिंग मी? अब कुछ लेसन्स, क्या लेसन्स हैं जो आप लर्न कर रहे हो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट इस डेक की मदद से हमें समझ में आएगा कि क्या लेसन आपको लर्न करना है। आई विल टेक 2 कार्ड्स। लेसन लर्न करेंगे तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। हम हमेशा अक्सर ज़िंदगी में अटके रहते हैं क्योंकि हम लेसन्स नहीं लर्न करते हैं अपने। और ज़िंदगी जब तक कि लेसन सिखा नहीं देती है अच्छे से तब तक आगे बढ़ती नहीं है। साइकिल्स रिपीट होती रहती हैं अगेन। तो देखते हैं कि आपकी अभी की लाइफ का लेसन क्या है जो आपको लर्न करना है। नो एक्शन, नाउ इज़ द टाइम टू। ओके, आपको यहाँ पे ये चीज़ सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि किसी भी कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाना, अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना या अपने आप या फिर सामने वाले को बैक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी टाइम ये है कि आप कॉन्स्टेंटली किसी रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश ना करो। हमेशा इफ़ यू आर समवन कि कोई आपसे ज़रा सा भी नाराज़ हो जाता है और आप टेंशन में आ जाते हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे कैसा भी इंसान हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो और वो ज़रा सा कुछ करता है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ ही कुछ करता है, फिर आप ही मनाने चले जाते हो उसको क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मुझसे ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे डिस्टेंस बना लेगा या दूर चला जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे कि हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट अदर्स कम टू यू, लोगों को आपके पास आने दीजिए, इतनी स्पेस दीजिए कि लोग आपके पास आए, ना कि हमेशा आप लोगों को चेस करते रहो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए लेसन ये है कि हमेशा आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे लोगों के जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो या कोई भी हो। लेट पीपल कम टू यू, डोंट चेस, अट्रैक्ट।
आप दो तरीके होते हैं, एक तो फिजिकली आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या हो गया, पीपल प्लीजिंग करो। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करो, कि आपने वाइब्रेशन खुद के इतने हाई करने शुरू कर दिए, खुद एकदम हायर वाइब्रेशन में हो कि लोग अपने आप ही आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हायर वाइब्रेशन कैसे होता है, अगेन जो हम हर एक रीडिंग में डिस्कस करते हैं, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, एक्सरसाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये बेसिक है। सरेंडर टू जॉय, यहाँ पे यूनिवर्स आपको डांस करने के लिए, लाइफ को इजी लेने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको लाइफ को इजी लेने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय करिए। आपका लेसन ही यही है अभी का, कि लाइफ को थोड़ा एंजॉय करिए, क्या इतना सीरियस एनर्जी में पूरे टाइम रहना। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज़ टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट। लाइफ में पॉजिटिव चेंज आप तभी ला पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, थोड़ा लाइफ को में मज़े करेंगे, थोड़ा लाइफ को लाइट हार्टेड लेंगे, थोड़ा कुछ करिए ऐसा, इंडल्ज इन रैंडम एक्ट्स ऑफ स्माइलिंग, थोड़ा खुश रहें, थोड़ा सा स्माइल करें और खुश रहने के तरीके ढूंढें, ना कि दुखी रहने के तरीके। एक लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब पूरे टाइम हम नेगेटिव पे ही फोकस करते रहते हैं, पॉजिटिव पे नहीं फोकस कर पाते। यहाँ पे पॉजिटिव पे फोकस करना और खुश रहना है। ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड ईजी टाइम कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय। यहाँ पे कोई मैसेज नहीं, आपकी लाइफ का लेसन ये है कि जो भी सरकमस्टांसेस है पूरे तरीके से नेगेटिविटी में नहीं जाना है, लाइफ में थोड़ा खुश रहना है, लाइफ को थोड़ा इन्जॉय करो, लाइक लिसन टू गुड म्यूज़िक, थोड़ा कुछ फ्रेंड्स से मिलो, हैंग आउट करो, म्यूज़िक लगाओ, डांस करो, कुछ हॉबीज़ में इंडल्ज करो, कुछ पैशन में इंडल्ज करो, लाइफ में थोड़ा सा खुश रहना है। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, स्टॉप पुशिंग सो हार्ड। किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करना छोड़ दे। कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, चीज़ कब बदलेगी, कब बदलेगी। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कभी कभी। पता है ये जो एनर्जीज़ है ना, ये तीनों एनर्जीज़ बेसिकली ये एक ही एनर्जी, मैं आपको बताऊंगी कैसे। द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो, आपको गोइंग विद द फ्लो, यू हैव टू गो विद द फ्लो। मतलब आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप लाइफ में टेंशन लेना कम कर दोगे, लाइफ जिधर जा रही उधर जाने दोगे, और ये मैं आपको दिमागी तौर पे बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइफ जिधर जा रही मतलब एक्शन लेना छोड़ दो और मेहनत करना छोड़ दो, नहीं, ये दिमागी तौर पे है कि दिमागी तौर पे चीज़ों को कंट्रोल करना और स्ट्रेस लेना आपको कम करना है। चीज़ों को थोड़ा एफर्टलेसली लें, थोड़ा ईजी। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, अब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए उस चीज़ के, जो चीज़ आप चाहते हो। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा फ्लो करिए। फ्लो करना है, फ्लो करने से, अब ये जो तीनों कार्ड्स है ना, इसका बहुत ही डीपर मीनिंग है जिसको समझाने में 1 घंटा लग जाएगा, मे बी सम अदर टाइम। या फिर कमेंट में एक छोटा सा हार्ट, कमेंट में हार्ट भेज दो, मैं समझ जाऊंगी कि आप ये देखना चाहते हो, तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस ऐसे हैं कि जिनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। बट अभी ये है कि अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ये इंसान यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहा है, ये इंसान यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहा है, ये इंसान यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहा है, ना कि दिन रात बैठ के टेंशन ले रहा है। फ्लो, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।